भगवान विष्णु ने माता सती को 52 टुकड़ों में क्यों काट दिया? दोस्तों, भगवान शिव की पत्नी माता सती के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि माता सती के शरीर के 52 टुकड़ों में ही उनके 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो भगवान विष्णु को ये कदम उठाना पड़ा? दरअसल बात तब की है जब सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से अधिक नाराज रहा करते थे। एक बार उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी बड़े बड़े देवताओं और बलशाली राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद यानी कि शिव को जानबूझकर बुलावा नहीं भेजा। जब ये बात माता सती को पता लगी तो वो अधिक क्रोधित हुई और तुरंत अपने पिता के घर जाने के लिए तैयार हो गई। फिर भगवान शिव ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सती के भयंकर क्रोध के सामने उनकी सारी कोशिशें असफल रही, जिसके बाद उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी और कैलाश पर्वत से अकेले ही अपने पिता के घर चली गई। जब यज्ञ स्थान पर पहुंचकर उन्होंने अपने पिता से महादेव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा, तब राजा दक्ष ने कहा, हे पुत्री, मैं शिव को देवता नहीं समझता। वो तो भूत प्रेतों का स्वामी है, नग्न रहने और हड्डियों की माला पहनने वाला पुरुष है। वो देवताओं के साथ में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन यज्ञ का हिस्सा बनाएगा? इन सभी बातों को सुनते ही उनकी आंखें अधिक क्रोध के कारण लाल खून के समान हो गई। इसके बाद शक्ति रूपी माता ने गुस्से में कहा, जो क्षण मात्र में इस संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं वे मेरे स्वामी हैं, और स्त्री के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। हे जन्मदाता, मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इसके बाद सती बिना देरी किए यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी और यज्ञ की आहुतियों के साथ साथ उन्होंने अपने शरीर को भी आग में जला दिया। इसके बाद जैसे ही ये बात शंकर जी को पता चली तो उन्होंने वीरभद्र को दक्ष का सिर काटने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वीरभद्र ने आदेश के अनुसार क्रोध में आकर दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर फेंक दिया। उसके बाद सती के बलिदानी ने इतना बेचैन कर दिया कि वे सती के प्रेम में खोकर पूरी दुनिया भूल बैठे। फिर कुछ समय बाद भगवान सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रखकर सभी दिशाओं में तांडव करने लगे। शिव और सती के इस अद्भुत और तीनों लोक से अलग प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा चलना बंद हो गई, जल का बहाव ठहर गया और धीरे धीरे देवताओं की सांसें भी रुकने लगी। उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब ये सब देखकर भगवान विष्णु पृथ्वी को बचाने के लिए वहां आए और उन्होंने अपने चक्र से सती के शरीर को 52 टुकड़ों में काटकर धरती पर गिरा दिया। दोस्तों, धरती के जिन जिन 52 जगहों पर माता सती के आभूषण और उनके अंग गिरे, उन स्थानों पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। तो दोस्तों, इसी तरह से स्थापना हुई सभी शक्ति पीठों की। आपको बता दें कि देवी भागवत पुराण में भी इन शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनकी संख्या केवल 51 है। दोस्तों, इनमें से कुछ प्रसिद्ध शक्ति पीठों के कारण तो उनमें पहले नाम है माता ललिता देवी शक्ति पीठ। ये शक्ति पीठ प्रयागराज में स्थित है, जहां माता सती के हाथ की उंगली गिरी थी। यहाँ इन्हें माता ललिता के नाम से पूजा जाता है। दूसरा है उमा शक्ति पीठ। ये वृंदावन में स्थित है और इसे लोग कात्यायनी शक्ति पीठ के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता के बाल और चूड़ामणि गिरे थे। तीसरा है हर सिद्धि देवी शक्ति पीठ। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में देवी के 2 शक्ति पीठ हैं। इनमें से एक हरसिद्धि देवी शक्ति पीठ है, जहां माता सती के कोहनी गिरी थी, जो रुद्र सागर तालाब के पश्चिमी तट पर स्थित है। चौथा है नैना देवी मंदिर। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शिवालिक पर्वत पर है। वहां देवी सती की आंखें गिरी थी और यहाँ के लोग माता को महिषमर्दिनी के नाम से जानते हैं। पांचवा है त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ। इस शक्ति पीठ को पंजाब राज्य के जालंधर में छावनी स्टेशन के पास उपस्थित बताया जाता है। कहा जाता है कि वहां माता का वाम स्तन गिरा था। छठा है सावित्री शक्ति पीठ। ये शक्ति पीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उपस्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता के पैर की एड़ी गिरी थी, जिसकी उपासना लोग आज भी तन मन धन से करते हैं। इसके बाद सातवां है कर्नाट शक्ति पीठ। कहा जाता है कि कर्नाटक में देवी सती के दोनों कान गिरे थे,
इसीलिए इस स्थान पर माता का जय दुर्गा स्वरूप अधिक पूजा जाता है। 8वां है कामाख्या शक्तिपीठ। आपको बता दें कि ये सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है, जो गुवाहाटी के नीलांतल पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ माता की योनि गिरी थी, जिसे मां कामाख्या के स्वरूप में पूजा जाता है। इसके अलावा भी कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं, जैसे चट्टल भवानी शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ, मिथिला शक्तिपीठ इत्यादि। तो दोस्तों, इससे संबंधी अगर आपके मन में कोई और विचार है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।